नमस्कार, जी के बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। ठाकुर भोलानाथ सिंह। आज का पहला प्रश्न, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। कब हुआ? 1782 से 1820 तक होता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कारण क्या था? अंग्रेजी कंपनी, जमींदार एवं गैर आदिवासी द्वारा शोषण किया जाता था। इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा किस जनजाति ने भाग लिया? उरांव ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दीजिए। शरत चंद्र राय, D.N. मजूमदार। तो दोस्तों, इसका रामविलास वर्मा, सुरेश सिंह कौन है? तो इसका सही उत्तर है शरत चंद्र राय। भारत के विश्वविख्यात मानव शास्त्री शरत चंद्र राय 1915 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने उरांव जनजाति के जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। नेक्स्ट देखते हैं। दामिने को की घोषणा कब की गई? 1820, 1824, 1826, 1856। तो दामिने कोह की घोषणा 1824 में किया गया। क्यों किया? दामिने कोह क्या था? अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में इस क्षेत्र की भूमि को दामिने कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। दामिने कोह, ठीक है, दामिने कोह का क्या सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। 1824 में एक चीज और हुआ था, हड़िया कर लगाया गया था। हड़िया जो एक पेय पदार्थ होता है जो झारखंड में बहुत फेमस है, इस पे अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। कब? 1824 में। नेक्स्ट देखते हैं। 1852 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय, हाथी, मुर्गा, तीर धनुष। तो सही उत्तर है मुर्गा। मुर्गा चुनाव चिन्ह था। झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया? जयपाल सिंह ने। कब? 1950 में। 1950 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी की स्थापना करता है 1950 में। 1952 में पहला चुनाव होता है। इसमें से झारखंड पार्टी को कितना सीट प्राप्त होता है? 32 सीट। अब मुख्य बिहार विधानसभा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? उत्तर दीजिए। हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, रांची जेल या पटना जेल। तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में रखा गया था। अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए अपने 5 साथियों के साथ। कौन कौन उनके साथी थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह। ये 5 साथियों के साथ 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार फांद के फरार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? आंसर दीजिए। 1971 में। 1971 में किया गया। कौन किए? ए के
रॉय। A.K. रॉय का पूरा नाम अरुण कुमार रॉय, ठीक है। इन्होंने 1971 में किए थे अलग झारखंड के लिए। A.K. रॉय के बारे में जाने तो 3 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और इनका निधन जो है 21 जुलाई 2019 को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1935, मृत्यु 21 जुलाई 2019। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है V.S. लाली। झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989, ठीक है, याद रखिएगा, 1989 में भारत सरकार द्वारा गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष V.S. लाली थे। नेक्स्ट देखते हैं। रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। अबुल कलाम आजाद। केवां अधिवेशन? 53वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? रामगढ़ में। रामगढ़ में 53वां अधिवेशन हुआ था। मात्र इसमें से एक स्थल का नाम क्या था? मझहरनगर। स्थल का नाम मझहरनगर। मुख्य प्रवेश द्वार बिरसा मुंडा। सत्याग्रह, मात्र एक सत्याग्रह आचार्य JB कृपलानी द्वारा अनुमोदित किया गया। केवल एक सत्याग्रह ही यहाँ से पास किया गया था जिसे JP कृपलानी द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स, ठीक है। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की। इस पुस्तक में उन्होंने झारखंड में 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पर अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद किया गया था? किस शहर में नजरबंद किया था? तो रांची में अबुल कलाम आजाद जी को रांची में नजरबंद किया गया था। कब? 1916 से लेके 1919 तक 3 साल तक नजरबंद किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? देवघर, हजारीबाग, रांची, डाल्टनगंज। तो इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर सही है डाल्टनगंज। 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड के डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता CF एंड्रूज ने की थी। डाल्टनगंज के नया नाम अब मेदिनीनगर हो गया, ठीक है। डाल्टनगंज का नया नाम अब क्या है? मेदिनीनगर है। CF एंड्रूज कौन थे? CF एंड्रूज जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष 1922 से लेके 28 तक रहे थे। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली या बेसर शैली, मथुरा शैली? तो इसका सही उत्तर है नागर शैली। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है, जबकि बेसर शैली के मंदिर मध्य भारत में निर्मित किए गए हैं। बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित रूप है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूरनमल द्वारा कराया गया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूरनमल द्वारा कराया गया। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों में होता है। नागर शैली
मध्य भारत। नेक्स्ट देखते हैं, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है दर्पण नारायण सिंह। दर्पण नारायण सिंह 1205 ईस्वी में। कब? 1205 ईस्वी में सिंहभूम वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्पण नारायण सिंह के नेतृत्व में की गई। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर इनके उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का रांची आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे, उसी वर्ष रांची भी आए थे। ठीक, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन रांची पहुंचा। जुएल लकड़ा के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक विज्ञापन सौंपा गया था। किसके द्वारा? जुएल लकड़ा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? सुभाष चंद्र बोस। 1928 में जब जमशेदपुर मजदूर हड़ताल हुआ था, सबसे लंबा हड़ताल 3 माह 12 दिन, इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए 18 अगस्त 1928 को सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर पहुंचते। 20 अगस्त को उन्हें जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद उन्होंने इस हड़ताल को तोड़वाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर दीजिए। झरिया। ठीक है, झरिया। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड के झरिया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अध्यक्ष याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। झरिया जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कब? 1929। ऑल इंडिया झारखंड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट, अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु A.K. रॉय, A.K. रॉय मतलब अरुण कुमार रॉय द्वारा किस संगठन का गठन किया गया? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। कब? 1971। मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति की गठन 1971 में किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं, छोटा नागपुर विषय, छोटा नागपुर संथाल जन मार्क्सवादी समन्वय समिति। मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में A.K. राय द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? अलग झारखंड राज्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान के शाह रजा पहलवी का झारखंड के किस शहर में आगमन हुआ था? जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, डाल्टनगंज। तो इसका उत्तर है रांची। रजा शाह पहलवी ईरान के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सम्राट थे। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सम्राट कौन थे? शाह रजा पहलवी। ठीक है, 1969 कब आते हैं? 1969 में इनका झारखंड के रांची शहर में आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, जयपाल सिंह, कामाख्या नारायण सिंह, कार्तिक उरांव व A.K. राय। तो इसका सही आंसर है कामाख्या नारायण सिंह। रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया? 1950 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से एक सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठेबले उरांव गलत है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा किसने किया था? 1933 में बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, 1933 में इसकी स्थापना होता है बोनीफेस लकड़ा द्वारा। ठीक। किसान सभा इग्नेस बेक गलत है। किसान सभा इग्नेस बेक नहीं, ठेबले उरांव द्वारा। कब? 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव द्वारा किसान सभा की स्थापना की जाती है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बॉर्थलेमन, ये सही है। ये कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बॉर्थलेमन। छोटा नागपुर उन्नति समाज जयपाल सिंह मुंडा, ये गलत है। छोटा नागपुर उन्नति समाज जुएल लकड़ा। कब? 1915 में। 1915 में जुएल लकड़ा द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? तो ये सरला देवी ने की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को होता है। ठीक है, 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में संपन्न हुआ। कहाँ पे? हजारीबाग। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निम्न में से किन संस्थानों की स्थापना रांची में की थी? तो ये दोनों किए थे, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया। मदरसा इस्लामिया मौलाना अबुल कलाम के पास एक ठो प्रेस था जिसका नाम था अल बेलाग प्रेस। नाम क्या था? अल बेलाग प्रेस। अल बेलाग प्रेस नाम था। इसको बेच के इन्होंने जो धनराशि आया उसे मदरसा इस्लामिया में लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? हजारीबाग बृजकिशोर शर्मा, ये सही नहीं है। हजारीबाग से कौन किए थे? कृष्ण बल्लभ सहाय ने। कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग से नेतृत्व किए थे। और नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा तालाब का यूज किए थे? खांजाजी तालाब। जमशेदपुर ने निन्नी गोपाल मुखर्जी। संथाल परगना श्रीमती सेलवाला राय। पलामू चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून को भंग करने के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? उत्तर दीजिए, बहुत बार इसको हम समझाएं। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर शर्मा, जेपी कृपलानी, कृष्ण बल्लभ सहाय। तो इसका आंसर है जेपी कृपलानी। मात्र एक प्रस्ताव पारित हुआ था, वो था सत्याग्रह। कहाँ पे? रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन क्या अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। स्थल का नाम मजहर नगर। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का संबंध में क्या सत्य है? तो इस अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ, ये सही है। रामगढ़
कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सभा स्थल का नाम मजहर रखा गया, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। 9 नवंबर 1942, 11 नवंबर 1942, या 15 नवंबर 1942, या 18 नवंबर 1942। यानी 9 नवंबर 1942, 11 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर 1942। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।